गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जीवाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम में हमने जीवाणु के गुण के बारे में देखा और आज अपने जीवाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, ध्यान से सुनिए इसको। एक जो जीवाणु की जो संरचना है यहाँ पर अपने बना रखी है और कुछ एक पॉइंट मैंने ऊपर लिखे हुए हैं जो कि इस जीवाणु कोशिका में पाए जाते हैं। जैसे कोशिका भित्ति पाई जाती है इसमें, इसके अलावा कोशिका झिल्ली, संपुटिका, पाइलाई, जीनोफोर यानी न्यूक्लियोइड, मिजोसोम, राइबोसोम, पुट्टिकाएं, इनके बारे में अपने आगे भी डिटेल से बात करेंगे। यानी कि इतनी संरचनाएं एक जीवाणु की संरचना में पाई जाती है। अब बात करते हैं इसके डायग्राम पर। डायग्राम में क्या क्या चीज है। ये जो आपको सबसे बाहर की ओर ये लेयर दिखाई दे रही है, ये क्या होती है? संपुटिका होती है, जो कि एक प्रकार की श्लेष्मा की परत पाई जाती है। यानी कि सबसे बाहर तो क्या होता है, जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जो कि एक प्रकार का क्या है, कठोर आवरण है। और कोशिका भित्ति से बाहर की तरफ श्लेष्मा से घिरी हुई, यानी श्लेष्मा की बनी हुई एक श्लेष्मा की परत होती है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, संपुटिका कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पाइलाई, ये आपको दिखाई दे रही है ना, ये संपुटिका होगी, ये इसकी कोशिका भित्ति और ये इसकी कोशिका झिल्ली है ना। पहले संपुटिका, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। ठीक है। इसके अंदर आपको ये मिजोसोम, ये इस तरह से बड़ी संरचना होती है, इसको बोलते हैं मिजोसोम। ये पाइलाई यानी कि संयुग्मन या गमन में सहायक होती है। ये राइबोसोम, इसमें 17 प्रकार के पाए जाते हैं। ये डॉट जो आपको दिख रहे हैं वो क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य, कणिकामय पदार्थ विष में पाए जाते हैं। प्लाज्मिड आपको बताया हुआ कि प्लाज्मिड क्या होता है, ये प्लाज्मिड विष में पाया जाता है। न्यूक्लियोइड यानी 2 प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं। तो प्लाज्मिड जो कि वृत्ताकार होता है, अतिरिक्त डीएनए ये, और ये न्यूक्लियोइड यानी ये डीएनए भी होता है। यानी इतनी संरचना है इसके अंदर। और ये जो दागिनुमा संरचना है, इसको क्या बोलते हैं, कशाभिका, जो कि जिसकी सहायता से जीवाणु क्या करता है, गमन करता है या गति करता है। ये इसकी संरचना होगी। अब सबसे पहले पॉइंट वाइज अपने पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है। पहले अपने बात करते हैं संपुटिका की बात होगी, कोशिका भित्ति की बात करेंगे। संपुटिका होती क्या, कोशिका भित्ति के बाहरी आवरण जो कि श्लेष्मा का बना होता है। अब बात करते हैं सबसे पहले कशाभिका की। कशाभिका क्या होती है, जीवाणु के अंदर अगर गति करवानी है या जीवाणु में जो गति होती है वो कशाभिका के कारण होती है। ये जो कशाभिका होती है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फ्लैजेलिन प्रोटीन की बनी होती है। कशाभिका किसी के अंदर होती है, किसी में एक होती है, किसी में 2 होती है, किसी के अंदर दोनों साइडों में होती है, किसी के अंदर एक साइड में होती है। इसके आधार पर इनको अपने 6 प्रकारों में बांटा है। ये होता है एकल कशाभिका, जिसमें एक ही कशाभिका होती है और एक ही सिरे पर होती है, उसको बोलते हैं एकल कशाभिका। जैसे उदाहरण के लिए विब्रियो और जेंथोमोनास। उभय, जिसके दोनों ओर होती है ना, जिसके दोनों ओर एक ही कशाभिका होती है, उसको उभय कशाभिक बोलते हैं। जैसे स्यूडोमोनास स्पीशीज और नाइट्रोसोमास। एकल गुच्छ, यानी जिसके एक ही साइड में गुच्छे के रूप में क्या पाई जाती है, कशाभिका पाई जाती है, उसे एकल गुच्छ बोलते हैं। द्विगुच्छ, जिसके दोनों साइडों में गुच्छों के रूप में क्या पाई जाती है, कशाभिका, उसे द्विगुच्छ। एकल गुच्छ का उदाहरण है स्यूडोमोनास, फ्लोरेसेंस और माइक्रोबैक्टीरियम। और द्विगुच्छ का उदाहरण है स्पाइरलम और साल्मोनेला। परिरोमी, यानी जिसके चारों ओर, यानी कशाभिक जो ये जो आपको दिख रही है, इसकी कोशिका भित्ति, इसके चारों ओर क्या पाई जाती है, अगर कशाभिका पाई जाती है, इसे परिरोमी बोलते हैं। इसका उदाहरण है इर्बिनिया और एस्चेरिया। एकशाभिक, जिसके ऊपर कोई भी वह जीवाणु जिसके ऊपर कोई भी कशाभिका नहीं पाई जाती है, उसको बोलते हैं माइक्रोकोक्स स्पीशीज। माइक्रोकोक्स स्पीशीज के अंदर क्या होता है, कोई भी कशाभिका नहीं पाई जाती है। ये तो बात थी कशाभिका की। अब बात करते हैं अपने कोशिका भित्ति की। कल भी अपने बात की थी, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन की बनी होती है। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था H.C. ग्राम। उन्होंने अभिरंजन के आधार पर इनकी जो कोशिका भित्ति है उसको 2 भागों में बांटा है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। यानी जिस कोशिका को, जीवाणु की कोशिका को अभिरंजित हो जाती है, यानी अभिरंजन से अगर अभिरंजित हो जाती है तो उसे बोला ग्राम नेगेटिव। जो अभिरंजन से अभिरंजित नहीं होती है उसे बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। यानी कि एक प्रकार का कलर है, अगर इसके ऊपर कलर चढ़ जाता है तो ग्राम पॉजिटिव, अगर कलर नहीं आता है तो वो क्या होगी, ग्राम नेगेटिव कोशिका। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, कोशिका ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर अंतर बताइए। तो ग्राम पॉजिटिव की जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है और ये पतली होती है, एक स्तरीय होती है। यानी कि इसमें एक स्तर पाया जाता है, इसमें 2 स्तर पाए जाते हैं। इसमें जो म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन की जो
मात्रा है वो 40 से 90% होती है, इसमें 1 से 10% होती है। इसमें टिकोइक अम्ल पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें लिपिड बहुत कम और इसमें लिपिड बहुत अधिक होते हैं। ये जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं ये पादप रोग को कम फैलाते हैं, यानी कम पादप रोग जनक होते हैं और यदि अधिकांश पादप रोग जनक होते हैं। जैसे क्लेवीबैक्टर इसका एग्जांपल है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? क्लेवीबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस, बैसिलस, और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? ज़ैंथोमोनास, स्यूडोमोनास और एविनिया। उसके बाद में आपको बात करते हैं कोशिका झिल्ली। आप हर सामान्य भी अपने कोशिका झिल्ली के बारे में बात करते हैं तो ये किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड्स, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। और कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है? जो भी आवश्यक पदार्थ है उसको कोशिका के अंदर आने देता है और जो अनावश्यक पदार्थ है उसको कोशिका से बाहर निकाल देते हैं, है ना। हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं और घुले हुए जो पदार्थ है उनको कोशिका के अंदर आने देते हैं। ये तो इसका कार्य हो गया। बात करते हैं कोशिका भित्ति का काम क्या करता है। कोशिका भित्ति किसी भी जीव की जो कोशिका का जो आकार है और उसको दृढ़ता को प्रदान करने का काम कौन करता है? कोशिका भित्ति, यानी उसकी एक आकृति बनाने का काम कौन करता है? कोशिका भित्ति करता है। उसके बाद में कणिका, ये देखो ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पर कणिका में, तो ये कणिका क्या होती है? ये भी किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड्स की बनी होती है और इनका काम क्या होता है? खाद्य पदार्थों को संरक्षित करना है जिससे कि ऊर्जा का उत्पादन हो सके, यानी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का ये काम करता है। उसके बाद में अपने न्यूक्लिक अम्ल की बात करें, देखिए ये दो प्रकार के यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल आपको दिख रहे हैं। एक तो हमने कल ही बात की थी प्लाज्मिड, जो कि एक अतिरिक्त वर्ताकार डीएनए होता है, वो भी इसके अंदर पाया जाता है ना। और एक होता है डीएस डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, लेकिन इसके अंदर विशेषता क्या होती है? ये स्टोन प्रोटीन रहित होता है, इसमें स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है और इसमें केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाती है। इसलिए इसको अपने से एक स्पेशल नाम देते हैं न्यूक्लियोइड, या फिर इसको क्या बोलते हैं? जीनोफोर। न्यूक्लियोइड या इसको क्या बोलते हैं? जीनोफोर अनुवांशिक पदार्थ, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर अनुवांशिक पदार्थ। और इसके अलावा इस डीएनए के अलावा एक और पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड, जिसके बारे में अपने कल भी चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में ये प्लाज्मिड है और इसका काम क्या होता है? प्रतिजैविकों के विरुद्ध लड़ने की क्षमता। उसके बाद में बात करते हैं प्रतिजैविकों के विरुद्ध लड़ने की क्षमता होगी इसके अंदर। लास्ट पॉइंट होगा मिजोसोम। ये जो आपको वर्ताकार वलित संरचना दिखाई दे रही है ये मिजोसोम होता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है, उसके अंदर ये भी क्या करता है? यहाँ पर ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने जीवाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम में हमने जीवाणु के गुण के बारे में देखा और आज अपने जीवाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, ध्यान से सुनिए इसको। एक जो जीवाणु की जो संरचना है यहाँ पर अपने बना रखी है और कुछ एक पॉइंट मैंने ऊपर लिखे हुए हैं जो कि इस जीवाणु कोशिका में पाए जाते हैं। जैसे कोशिका भित्ति पाई जाती है इसमें, इसके अलावा कोशिका झिल्ली, संपुटिका, पाइलाई, जीनोफोर यानी न्यूक्लियोइड, मिजोसोम, राइबोसोम, पुट्टिकाएं, इनके बारे में अपने आगे भी डिटेल से बात करेंगे। यानी कि इतनी संरचनाएं एक जीवाणु की संरचना में पाई जाती है। अब बात करते हैं इसके डायग्राम पर। डायग्राम में क्या क्या चीज है? ये जो आपको सबसे बाहर की और ये लेयर दिखाई दे रही है ये क्या होती है? संपुटिका होती है, जो कि एक प्रकार की श्लेष्मा की परत पाई जाती है। यानी कि सबसे बाहर तो क्या होता है? जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो कि एक प्रकार का क्या है? कठोर आवरण है। और कोशिका भित्ति से बाहर की तरफ श्लेष्मा से घिरी हुई, यानी श्लेष्मा की बनी हुई एक श्लेष्मा की परत होती है जिसे अपने क्या बोलते हैं? संपुटिका कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर पाइलाई ये आपको दिखाई दे रही है ना। ये संपुटिका होगी, ये इसकी कोशिका भित्ति और ये इसकी कोशिका झिल्ली, है ना। पहले संपुटिका, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसके अंदर आपको ये मिजोसोम, ये इस तरह से वलित संरचना होती है, इसको बोलते हैं मिजोसोम। ये पाइलाई यानी कि संयुग्मन या गमन में सहायक होती है। ये राइबोसोम, इसमें 17 प्रकार के पाए जाते हैं। ये डॉट डॉट जो आपको दिख रहे हैं वो क्या होते हैं? कोशिका द्रव्य। कणिका में पदार्थ भी इसमें पाए जाते हैं। प्लाज्मिड आपको बताया हुआ कि प्लाज्मिड क्या होता है? ये प्लाज्मिड भी इसमें पाया जाता है। न्यूक्लियोइड यानी दो प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं। तो प्लाज्मिड जो कि वृत्ताकार होता है, अतिरिक्त डीएनए ये, और ये न्यूक्लियोइड यानी ये डीएनए भी होता है। यानी इतनी संरचना है इसके अंदर। और ये जो दागिनुमा संरचना है इसको क्या बोलते हैं? कशाभिका, जो कि जिसकी सहायता से जीवाणु क्या करता है? गमन करता है या गति करता है। ये इसकी संरचना होगी। अब सबसे पहले पॉइंट वाइज अपने पढ़ते हैं
कि इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, पहले अपने बात करते हैं संपुटिका की बात होगी, कोशिका भित्ति की बात करेंगे। संपुटिका होती क्या? कोशिका भित्ति के बाहरी आवरण जो कि श्लेष्मा का बना होता है। अब बात करते हैं सबसे पहले कशाभिका की। कशाभिका क्या होती है? जीवाणु के अंदर अगर गति करवानी है या जीवाणु में जो गति होती है वो कशाभिका के कारण होती है। ये जो कशाभिका होती है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फ्लैजेलिन प्रोटीन की बनी होती है। कशाभिका किसी के अंदर होती है, किसी में एक होती है, किसी में दो होती है, किसी के अंदर दोनों साइडों में होती है, किसी के अंदर एक साइड में होती है। इसके आधार पर इनको अपने 6 प्रकारों में बांटा है। ये होता है एकल कशाभिका, जिसमें एक ही कशाभिका होती है और एक ही सिरे पर होती है, उसको बोलते हैं एकल कशाभिका। जैसे उदाहरण के लिए विब्रियो और जेंथोमोनास। उभय जिसके दोनों ओर होती है ना, जिसके दोनों ओर एक ही कशाभिका होती है उसको उभय कशाभिक बोलते हैं। जैसे स्यूडोमोनास स्पीशीज और नाइट्रोसोमास। एकल गुच्छ यानी जिसके एक ही साइड में गुच्छे के रूप में क्या पाई जाती है? कशाभिका पाई जाती है, उसे एकल गुच्छ बोलते हैं। द्विगुच्छ जिसके दोनों साइडों में गुच्छों के रूप में क्या पाई जाती है? कशाभिका, उसे द्विगुच्छ। एकल गुच्छ का उदाहरण है स्यूडोमोनास, फ्लोरेसेंस और माइक्रोबैक्टीरियम। और द्विगुच्छ का उदाहरण है स्पाइरलम और साल्मोनेला। परिरोमी यानी जिसके चारों ओर, यानी कशाभिक जो ये जो आपको दिख रही है इसकी कोशिका भित्ति, इसके चारों ओर क्या पाई जाती है? अगर कशाभिका पाई जाती है इसे परिरोमी बोलते हैं। इसका उदाहरण है इर्बिनिया और एस्चेरिया। एकशाभिक जिसके ऊपर कोई भी वह जीवाणु जिसके ऊपर कोई भी कशाभिका नहीं पाई जाती है उसको बोलते हैं माइक्रोकोक्स स्पीशीज। माइक्रोकोक्स स्पीशीज के अंदर क्या होता है? कोई भी कशाभिका नहीं पाई जाती। ये तो बात थी कशाभिका की। अब बात करते हैं अपने कोशिका भित्ति की। कल भी अपने बात की थी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन की बनी होती है। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था H.C. ग्राम। उन्होंने अभिरंजन के आधार पर इनकी जो कोशिका भित्ति है उसको 2 भागों में बांटा है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। यानी जिस कोशिका को जीवाणु की कोशिका को अभिरंजित हो जाती है, यानी अभिरंजन से अगर अभिरंजित हो जाती है तो उसे बोला ग्राम नेगेटिव। जो अभिरंजन से अभिरंजित नहीं होती है उसे बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। यानी कि एक प्रकार का कलर है, अगर इसके ऊपर कलर चढ़ जाता है तो ग्राम पॉजिटिव, और कलर नहीं आता है तो वो क्या होगी? ग्राम नेगेटिव कोशिका। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, कोशिका ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर अंतर बताइए। तो ग्राम पॉजिटिव की जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है और ये पतली होती है, एक स्तरीय होती है। यानी कि इसमें एक स्तर पाया जाता है, इसमें 2 स्तर पाए जाते हैं। इसमें जो म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन की जो मात्रा है वो 40 से 90% होती है, इसमें 1 से 10% होती है। इसमें टिकोई कमल पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें लिपिड बहुत कम और इसमें लिपिड बहुत अधिक होते हैं। ये जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं ये पादप रोग को कम फैलाते हैं, यानी कम पादप रोग जनक होते हैं और यदि अधिकांश पादप रोग जनक होते हैं। जैसे क्लेविबैक्टर इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्लेविबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस, बैसिलस। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जेंथोमोनास, स्यूडोमोनास और इर्विनिया। उसके बाद में आपको बात करते हैं कोशिका झिल्ली। आप हर सामान्य भी अपने कोशिका झिल्ली के बारे में बात करते हैं तो ये किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड्स, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। और कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है? जो भी आवश्यक पदार्थ है उसको कोशिका के अंदर आने देता है और जो अनावश्यक पदार्थ है उसको कोशिका से बाहर निकाल देते हैं, है ना। हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं और घुले हुए जो पदार्थ है उनको कोशिका के अंदर आने देते हैं। ये तो इसका कार्य हो गया। बात करते हैं कोशिका भित्ति का काम क्या करता है। कोशिका भित्ति किसी भी जीव की जो कोशिका का जो आकार है और उसको दृढ़ता को प्रदान करने का काम कौन करता है? कोशिका भित्ति, यानी उसकी एक आकृति बनाने का काम कौन करता है? कोशिका भित्ति करता है। उसके बाद में कणिका। ये देखो, ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पर कणिका में। तो ये कणिका क्या होती है? ये भी किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड्स की बनी होती है। और इनका काम क्या होता है? खाद्य पदार्थों को संरक्षित करना है जिससे कि ऊर्जा का उत्पादन हो सके, यानी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का ये काम करता है। उसके बाद में अपने न्यूक्लिक कमल की बात करें। देखिए ये 2 प्रकार के यहाँ पर न्यूक्लिक कमल आपको दिख रहे हैं। एक तो हमने कल ही बात की थी प्लाज्मिड, जो कि अतिरिक्त वर्ताकार डीएनए होता है, वो भी इसके अंदर पाया जाता है ना। और एक होता है डीएस डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। लेकिन इसके अंदर विशेषता क्या होती है? ये स्टोन प्रोटीन रहित होता है, इसमें स्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है और इसमें केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाती है। इसलिए इसको अपने से एक स्पेशल नाम देते हैं न्यूक्लियोइड, या फिर इसको क्या बोलते हैं? जीनोफोर। न्यूक्लियोइड या इसको क्या बोलते हैं? जीनोफोर अनुवांशिक पदार्थ। न्यूक्लियोइड या जीनोफोर अनुवांशिक पदार्थ। और इसके अलावा इस डीएनए के अलावा एक और पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड, जिसके बारे में अपने कल भी चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में ये प्लाज्मिड है,
और इसका काम क्या होता है, प्रतिजीवकों के विरुद्ध लड़ने की क्षमता। उसके बाद में बात करते हैं प्रतिजीवकों के विरुद्ध लड़ने की क्षमता होगी इसके अंदर। लास्ट पॉइंट होगा मिजोसोम। ये जो आपको वर्ताकार वलित संरचना दिखाई दे रही है, ये मिजोसोम होता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है, उसके अंदर ये भी क्या करता है, यहाँ पर ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।